हेलो गाइस, वेलकम टू अनअकैडमी यूजीसी नेट। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत करती हूँ आप सभी का अनअकैडमी पर। सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून एवरीवन। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं और हमारे साथ में आके जुड़ें, क्योंकि आज आप लोगों के लिए मैं जो हमारा कल का चैप्टर अधूरा रह गया था उसी को मैं पूरा कराने आप लोगों के बीच में आई हूँ। कल तक की क्लास में हमने पढ़ा था दोस्तों टाइप्स ऑफ रॉक, मतलब ये कि चट्टानों के प्रकार। ठीक है, चट्टानों के प्रकार हम लोग पढ़ रहे थे। चट्टानों के प्रकारों को पढ़ते हुए क्या हमने पढ़ा था उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में मैं बताऊंगी आपको, पर उसके पहले मेरी आप सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, एक बार जल्दी से फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने ज़्यादा लर्नर्स होंगे उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी लोगों को बताइए कि आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कल तक की क्लास में तनुश्री जी थी जो बोल रही थी कि मैम जो केमिकल बेस्ड जो इग्नियस रॉक होती है वो 4 तरह की होती है। देखिए तनुश्री जी, मैंने यहाँ पर आपको बताया था उनके नेचर पे, जो आप 4 तरीके बता रहे थे, नो डाउट आप बिल्कुल सही थे, बट जो बेसिक मैं आपको यहाँ पे थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट करा रही थी, तो उसके अंदर आपके एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक ये 2 ही होती है। इनके अंदर मैंने आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक भी बताया था कि एसिडिक रॉक जो होती है उनका कलर थोड़ा सा लाइट होता है, वो हल्की होती है जैसे कि ग्रेनाइट हो गया, और जो आपके बेसिक रॉक होती है उनका कलर थोड़ा डार्क होता है जैसे कि बेसाल्ट हो गया। तो वो केमिकल कंपोजिशन बेस पे था, तो उसमें आपके दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आते हैं जिनके बारे में मैंने बताया था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके जो डाउट्स थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। बाकी आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिले, सभी लोगों को बहुत अच्छी लगी क्लास। और नो डाउट गाइस, आज की जो हमारी क्लास होगी टाइप्स ऑफ रॉक, जो रिमेनिंग टाइप है वो हम पढ़ेंगे। चट्टान जो आपका चक्र होता है उसके बारे में हम जानेंगे। और कल की क्लास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में लेकर आने वाली हूँ फिजिकल ज्योग्राफी का, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ दोस्तों आपके प्रेयरी और प्राट की जो संकल्पनाएं थी उसके बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत डेस्परेट होंगे सेशन के लिए, क्योंकि कोर्स के साथ साथ मैं इंपॉर्टेंट थ्योरीज आप लोगों के लिए रेगुलर बेसिस पे लाऊंगी। तो मैं बोल तो रही हूँ कि मैं लाऊंगी, तो मेरा नाम तो आपको पता चल चुका होगा, कृतिका पारिक मेरा नाम है। अनअकैडमी पर मैं एजुकेटर हूँ दोस्तों, और आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस लाती हूँ, जैसी भी हो सकती है क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और अगर आप मेरे साथ में अपनी फ्री क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, अगर आप मेरे साथ में स्पेशल क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं, तो आप मुझे मॉर्निंग में 8 AM पे ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस में। और अगर आपके पास में मेरा रेफरल कोड है UGC 10, तो और अगर आप नए हैं अनअकैडमी पे, तो इस कोड की मदद से आप अपने प्लान को अनलॉक करवा सकते हैं। और अनलॉक करवाते ही क्या होगा, आपको जो भी आपका प्लान होगा वो अनलॉक हो जाएगा और फ्री क्लासेस आपको मिल पाएगी। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरी जो प्रोफाइल है अनअकैडमी पर वो कृतिका पारिक के नाम से ही आपको मिलेगी। तो आप वहां पे जाएं, कृतिका पारिक नाम से मेरी प्रोफाइल को सर्च करें, कुछ ऐसी प्रोफाइल आपको मेरी वहां पे नजर आएगी, और वहां पे आप सीधा मुझे फॉलो करें, आपको मेरी क्लासेस के सभी नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। काफी लोग पूछते हैं मैम अनअकैडमी पर हम कैसे जाएं, तो जाने का बहुत ईजी है। आप लोग जैसे यूट्यूब पर आए हैं वैसे ही आपको एक बार प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे जैसे ही आप जाएंगे, प्ले स्टोर पे जाते ही आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद में आपको आपकी कैटेगरी चूज करनी है, जो कि है NTA UGC नेट कैटेगरी। पहले आपके नेट कैटेगरी आएगा, फिर आपको NTA UGC नेट और CSIR ऑप्शन में होगा, तो आपको CSIR छोड़ देना है। CSIR इज फॉर साइंस स्टूडेंट। यहाँ पे आपको NTA UGC नेट सेलेक्ट करना है, और फिर सर्च बार में जाके यहाँ पे जाके आपको मेरा नाम सर्च करना है, कृतिका पारिक। पूरी मेरी प्रोफाइल की डिटेल आपको वहां पे मिल जाएगी। और अगर आप अनअकैडमी पर मेरे साथ प्लस कोर्सेज में पढ़ना चाहते हैं, तो गाइज आज हो चुकी है 11 फरवरी। कल से मॉर्निंग में सुबह 7 बजे ह्यूमन ज्योग्राफी का एक्सीलेंट बैच आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाने वाली हूँ। स्टार्टिंग करेंगे हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी से, और एग्रीकल्चर भी इसी कोर्स में कंप्लीट करूंगी। ये हमारे ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसका आएगा 13 मार्च के दिन ये कोर्स कंप्लीट होगा, और लगभग 15 या 16 मार्च से आपका पार्ट 2 भी आ जाएगा। तो मेरा ये टारगेट है कि एंड तक, अप्रैल तक आपका सभी कोर्स में कंप्लीट करवा दूं, और अप्रैल तक हम हमारा कोर्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जिन्हें ज्वाइन करना है, UGC 10 कोड की मदद से अपना सब्सक्रिप्शन आप लोग ले सकते हैं, और अपने सब्सक्रिप्शन पे 10% डिस्काउंट पाने के लिए आप मेरा रेफरल कोड अप्लाई कर देना। 10% तो अभी मिल रहा है, अगर मार्च में अप्लाई करोगे तो ये सिर्फ 5% ही मिलेगा डिस्काउंट। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 12 महीने का सब्सक्रिप्शन बेस्ट होता है, मैं नहीं हर एजुकेटर बोलता है। 13,000 फीस है। UGC 10 रेफरल कोड आपके पास में है ही, जैसे ही लगा दोगे 10% का ऑफ मिल जाएगा, और फीस अपने आप डिक्रीज आपकी हो जाएगी। UGC 10 इज माई रेफरल कोड। जिन्हें लेना है सब्सक्रिप्शन, देरी मत कीजिए। मैं बार बार आपको एक ही बात बोलती हूँ, यूट्यूब क्लासेस अच्छी होती हैं, स्पेशल क्लासेस अच्छी होती हैं, बट अगर हमें
सीरियस स्टडी करनी है तो प्लस की बात ही अलग है। अगर ये तीनों, काफ़ी लोगों का एक सवाल होता है मैम ये क्या तीनों ये सेम है, तो भाई अगर तीनों सेम होते तो क्यों हम प्लस क्लासेस को एक पेड कोर्स का नाम देते। कहीं ना कहीं ये तो एक जनरल कॉमन सेंस की बात है कि कहीं ना कहीं सेम तो बिल्कुल नहीं है। प्लस क्लासेस का लेवल अलग है और प्लस के ऊपर भी एक लेवल आता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जहां पे आपको पर्सनल कोच ही मिल रहा है आपके घर बैठे। तो एक नेक्स्ट लेवल की तैयारी की यहाँ बात हो रही है। यूट्यूब सेशन आपको हेल्प कर सकते हैं, स्पेशल क्लासेस हेल्प कर सकती है, बट प्लस क्लासेस में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ज़्यादा सहारा मिलेगा, क्योंकि यूट्यूब और स्पेशल पे कोर्स कवर नहीं होता है। आपने देखा होगा कोर्स कवर नहीं होता है, प्लस में आपका सारा कोर्स कवर होता है। और अप्रैल तक तो मैं मेरा सारा कोर्स कवर करवा दूंगी, क्योंकि मेरी सारी यूनिट्स हो चुकी हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी और कार्टोग्राफी मेरी बची है, बस वो हमारे लिए कवर हमें करनी है। बाकी आप लोगों के सामने है मेरा कोर्स, जो प्लस सब्सक्राइबर है वो इस बात को जानते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो बात हुई हमारी मेरी क्लासेस की, अपकमिंग क्लासेस की। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मैं आप लोगों के लिए आज की क्लास में क्या लेके आई हूँ। तो कल तक हमने पढ़ा था दोस्तों चट्टानों के प्रकार, इंट्रोडक्शन की जहां बात थी। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, चट्टान हमने किसको बोला था। चट्टान बोली जाती है दोस्तों हमारे अर्थ पे जो खनिजों का जो समूह पाया जाता है वही हमारा चट्टान कहलाता है। चट्टान को लेकर के ये था कि इसका ओरिजिन कैसे, मतलब चट्टान जो होती है उसको उसका डिवाइडेशन कैसे होता है, मतलब कि चट्टान का वर्गीकरण। तो वर्गीकरण का हमने क्या बेस माना था, उसका ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, सभी लोग टाइप करके मुझे जल्दी से बताइए, मैं लिखती जाती हूँ, आप लोग बताते चलिए। फर्स्ट नंबर पे कौन सी आती है आपकी, इग्नियस रॉक। सेकेंड नंबर पे आती है आपकी सेडिमेंट्री रॉक। और थर्ड नंबर पे कौन सी आती है, मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारी इग्नियस रॉक को क्या बोला जाता है, आग्नेय चट्टान। सेडिमेंट्री को आपकी तलछटी चट्टान, परतदार चट्टान, अवसादी चट्टान, कुछ भी बोल दीजिए। इंग्लिश में सेडिमेंट्री है, हिंदी में इसके कई बहुत सारे नाम हैं। मेटामॉर्फिक कहलाती है कायांतरित चट्टान। ओके जी, यहां तक का सबको क्लियर था कल तक की क्लास में। आग्नेय चट्टान जो होती है इसको प्राइमरी रॉक के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्राथमिक चट्टान। क्यों बोलेंगे हम प्राथमिक चट्टान, क्योंकि सबसे पहले आती है, ज्वालामुखी से ये बनती है। ज्वालामुखी आया, ठंडा हुआ, आग्नेय चट्टान बनी। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है इसके बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए टाइप्स ऑफ रॉक के बारे में देखते हुए, इग्नियस रॉक हम देख रहे थे। इग्नियस रॉक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक कहलाती है आपकी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक कहलाती है इंट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव का मतलब जो बाहर निकल करके, जो लावा बाहर निकलता है, जो मैग्मा बाहर निकलता है, लावा का रूप लेता है, फिर जमता है, तो वो आपकी आग्नेय चट्टान कहलाती है। ये 2 तरह की होती है, एक कहलाती है एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव का मतलब क्या है, जिसमें एक साथ एक गुंबद के रूप में चट्टान बनती हो। और एक कहलाती है आपकी क्वाइट टाइप। वो कैसी होती है, जिसमें एक लाइन के रूप में, माने कि कोई जगह है जहां से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है लेकिन थोड़ा धीरे धीरे हो रहा है, दरारें पड़ गई है, उन दरारों से लावा बाहर आ रहा है, और वो जब एक रेखीय रूप में जब वो जमता है तो वो आपकी क्वाइट प्रकार की आग्नेय चट्टान कहलाती है। इसके बाद में आती है आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, यानी कि अंतः निर्मित आग्नेय चट्टान। ये क्या होती है, इंटरनल पार्ट में ये बनती है। 2 तरह की ये होती है, फर्स्ट इज प्लूटोनिक रॉक, सेकंड इज हाइपोबिसिल रॉक। प्लूटोनिक रॉक क्या होती है, पाताली चट्टान बोली जाती है, जिसमें हम जो लगभग 0 से 7 किलोमीटर के गहराई पे देखने को मिलती है अर्थ की। ग्रेनाइट इसके अंदर मेनली देखने को मिलता है। फिर आती है हाइपोबिसिल रॉक, जो 0 से 2 किलोमीटर की गहराई पे मिलती है, और इसके अंदर दोस्तों डोलोमाइट मेनली देखने को मिलता है। तो ये मैं इतना फास्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिया था। आपके जो हाइपोबिसल इग्नियस रॉक है वो कितनी तरह की होती है, एक होती है आपके बैथोलिथ, एक कहलाती है लैकोलिथ, थर्ड इज पैकोलिथ, फोर्थ इज लेपोलिथ, थर्ड इज सिल एंड फोर्थ इज डाइक, फिफ्थ इज डाइक। तो 5 तरह की आपकी हाइपोबिसल इग्नियस रॉक, जिसे हम मध्यवर्ती आग्नेय चट्टान का नाम देते हैं। अब देखिए, यहां तक का तो आपको सभी को समझ में आ गया था। अब हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं दोस्तों स्पेशली सेडिमेंट्री रॉक के बारे में। सेडिमेंट्री रॉक क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक को बोला जाता है दोस्तों तलछटी चट्टान। तलछटी बोल दीजिए, अवसादी बोल दीजिए, ठीक है। तलछटी हो गई, अवसादी हो गई, परतदार चट्टान, मतलब आपको नाम से समझ में आ जाएगा कि आखिर चट्टान क्या है। अब देखिए स्पेशली ये जो रॉक होती है दोस्तों, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। इनका फॉर्मेशन स्पेशली
जमाव की वजह से होता है। जमाव कैसे समझेंगे? अब हमने ये बोला कि इग्नियस रॉक इज अ प्राइमरी रॉक, क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले बनती है। तो मान के चलिए कि किसी जगह पे एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, ठीक है, मान के चलिए कि यहाँ पे ये एक जगह है जहां पे आपके क्या हो रहा है, वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है। ठीक है जी, ये आपका क्या होता है, वॉल्केनिक इरप्शन यहाँ पे हो रहा है। वॉल्केनिक इरप्शन हुआ, इरप्शन होने के बाद में ये तो हमारी क्या थी, स्टेप नंबर, मतलब कि सीन नंबर 1 था। सेकंड में हम क्या देखेंगे कि आफ्टर वॉल्केनिक इरप्शन ये जो जगह थी यहाँ पे एक चट्टान बन जाती है। ये चट्टान कौन सी कहलाती है, इग्नियस रॉक कहलाती है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि क्योंकि हमारी अर्थ पे हमने डेविस सर का साइकिल ऑफ इरोजन पढ़ा है, हम सभी जानते हैं कि जो साइकिल ऑफ इरोजन के अंदर जो डेन्यूडेशन का जो वेदरिंग होती है, वेदरिंग का मतलब किसी भी चट्टान का अपनी जगह पे टूट के बिखरना, वेदरिंग बोल दीजिए। और उसके बाद में जो इरोजन होता है, इरोजन मतलब किसी चीज का कटाव करना, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो बर्फ से हो, चाहे वो तरंगों से हो, चाहे वो मिट्टी से हो, चाहे वो हवा से हो, क्या कहलाता है, आपका इरोजन कहलाता है। तो एक बात बताइए कि अगर कहीं कोई चट्टान पड़ी हुई है, मान के चलिए कि सड़क पे पत्थर पड़ा हुआ है, लाखों साल से पड़ा है, तो हम भी क्या बोल देते हैं कि ये कहीं ना कहीं, मान ली पहली बात तो लाखों साल पुराना पत्थर दिखता कम है। यहाँ पे एक जनरल टर्म्स आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई चट्टान है, चट्टान पे रेगुलरली कहीं पे पानी का प्रेशर बन रहा है, मान के चलिए, तो ये क्या है, आपके पानी है, पानी बोल दीजिए चाहे नदी बोल दीजिए। ठीक है, अब यहां से ये पानी आ रहा है, इसको काटता हुआ जाएगा, तो जैसे जैसे पानी का फ्लो उसके ऊपर से चलता जाएगा या हवा का फ्लो उसके ऊपर से चलता जाएगा, तो ये जो हमारी सेकंड नंबर की सिचुएशन थी, ये गाइस थोड़ा सा ऊपर चलिए मेरे साथ में, जगह कम है यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी एक कुछ ऐसी सिचुएशन में। क्यों है? क्योंकि इसका जो ऊपर का हिस्सा था, इसका क्या हो गया है, इसका कटाव हो गया है। अब एक बात बताइए, जो चट्टान पहले से पड़ी थी उसकी तो चलिए ये हालत है, लेकिन ये जो ऊपर का मलबा था वो कहाँ गया? इसको लेकर के आपके माइंड में क्वेश्चन मार्क बनना चाहिए कि ऊपर का मलबा आखिर गया तो गया कहाँ, क्वेश्चन मार्क। तो ऊपर का मलबा कहाँ गया? नदी जैसे जैसे पानी अपने फ्लो के साथ में जब बह रहा था, तो बीच का ऐसा टाइम आया जब वहां पे क्या होने लगा था, वहां पे नदी का जो फ्लो था वो कम होने लगा था, और जो चट्टानें थी दोस्तों वो क्या हो रही थी, एक जगह से दूसरी जगह पे जाके रेगुलर बेसिस पे जमा हो रही थी। पहले एक परत जमा हुई, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे करते करते बाय द टाइम वो जो चट्टान थी उन पे इतना ज्यादा, एक चट्टान पे दूसरी चट्टान का इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने लगा, इतना ज्यादा मात्रा में प्रेशर पड़ने लगा कि वो उसने, उन परतों ने एक नई चट्टान का रूप धारण कर लिया, और वो चट्टान ही आपकी क्या कहलाई, आपकी अवसादी चट्टानों की कैटेगरी में आई। समझ में आया? अब एक बात बताइए, जैसे कि ये एरिया है, इस पर इन ऊपर की सभी लेयर्स का प्रेशर पड़ रहा है, इसके ऊपर इनकी सभी लेयर का प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर पड़ते पड़ते एक नई चट्टान यहाँ पे कन्वर्ट हो गई, जिसे हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंट्री, यानी कि अवसादी चट्टान। अब सेडिमेंट्री ही इसको क्यों बोला है? क्योंकि अवसादों से मिलकर बनी है। इग्नियस रॉक मान लीजिए, चाहे कोई दूसरी रॉक मान लीजिए, उनके बीच के अंदर ये चट्टानें बनी। ना केवल ये इनसे, बल्कि आपके जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उन सब के दबने से, गड़ने से भी आपकी सेडिमेंट्री रॉक बनती है। तो क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर हम यहाँ पे एक बार मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करके बताऊं दोस्तों, इग्नियस रॉक का, इग्नियस वर्सेस सेडिमेंट्री, तो ये देखेंगे कि जो इग्नियस रॉक होती है दोस्तों, इसके अंदर जीवांश का अभाव होता है, जीवांश नहीं होते हैं इसके अंदर, जबकि सेडिमेंट्री रॉक के अंदर जीवांश पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ जो आपके इग्नियस रॉक होती है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा, जिसको हम बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा फाइन होती है, इनमें रवे होते हैं, और इसके अंदर रवेदार ये नहीं होती है। ठीक है, जब जीवांश नहीं है तो पेड़ पौधे भी नहीं आएंगे, ना इसके अंदर आपके कोई दूसरे पशु पक्षी आएंगे, कुछ भी नहीं आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बात यहाँ पे समझने जैसी है, जो सेडिमेंट्री रॉक होती है, यानी कि जो अवसादी चट्टानें होती है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो हमारी पूरी अर्थ है, हमारी अर्थ का लगभग 75% जो एरिया है वो सेडिमेंट्री रॉक से कवर हो चुका है, याद रखना। ठीक है, और जो रिमेनिंग 25% जो एरिया है वो आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से है। तो 75% एरिया जो कवर्ड है वो सेडिमेंट्री से है, और जो 25 एरिया जो कवर्ड है वो आपके इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से है।
अब आप बोलेंगे मैम ऐसा कैसे, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से कैसे है? क्योंकि हम एक बात तो हम लोग सभी अच्छे से जानते हैं कि हमारी अर्थ का जो फॉर्मेशन हुआ है उस फॉर्मेशन में 95% रोल अदा किया है इग्नियस रॉक ने और मेटामॉर्फिक रॉक ने। सिर्फ 5% अर्थ के फॉर्मेशन में सेडिमेंट्री का रोल है। तो आप ये कैसे बोल सकती हैं कि 75% ये आपके करती है? क्योंकि देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, जो सेडिमेंट्री रॉक्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनकी डेप्थ के अकॉर्डिंग नहीं है, वो उनके स्प्रेड, जो उनका जो स्प्रेड है, वो जहां पे वो फैली हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बात करी जाती है। ठीक है ना? ये चट्टानें रवेदार बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए जो आपकी अवसादी चट्टानें हैं इनका विस्तार कम है, यानी कि गहराई पे इनका विस्तार कम है, बट ये पूरी तरह से थोड़ी फैली हुई रहती है। ठीक है, ये जो चट्टानें होती हैं, इन चट्टानों की अगर मैं विशेषताओं की बात करूं दोस्तों, तो इन चट्टानों में आपको जॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जिसे हम बोलते हैं जोड़ पाए जाते हैं इन चट्टानों में। ठीक है, जॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे। इसी के साथ साथ ये चट्टानें क्या होती हैं, थोड़ी सॉफ्ट होती है, मतलब कि मुलायम होती है ये चट्टानें। लेकिन इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें आपको सॉफ्ट भी देखने को मिलेगी तो इसमें आपको हार्ड भी देखने को मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट में मैं बोल सकती हूँ जैसे कि चीका हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गई, मिट्टी भी तो एक सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ही आती है, आपका पंख हो गया, सॉफ्ट है। लेकिन अगर मैं हार्ड की बात करूं तो दोस्तों आपके जो सैंडस्टोन है, बलुआ पत्थर पूरी तरह से हार्ड होता है। तो यहाँ पे सॉफ्ट और हार्ड दोनों ही तरह की ये चट्टानें हमें देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पे बेसिक बात करते हैं कि सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, इनका फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया कि ये इरोजन फोर्स की वजह से ये बनती है, यानी कि कोई चट्टान है, उसका कटाव हुआ, हवा ने, पानी ने जो कटाव किया, उनके पार्टिकल्स को किसी दूसरी जगह पे रेगुलर अगर वो जमा करते जाते हैं तो वो हमारी सेडिमेंट्री रॉक की कैटेगरी के अंदर ये आती है। अब देखिए यहाँ पे हमने डिवाइडेशन, हमने इसका क्लासिफिकेशन ऑलरेडी कर दिया था, तो चलिए एक बार मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि सेडिमेंट्री रॉक का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, यानी कि वर्गीकरण। अब वर्गीकरण का बेसिस क्या होगा, जो हमने इग्नियस रॉक का बेस लिया था। क्या लिया था इग्नियस रॉक का ओरिजिन एंड कंपोजिशन, ओरिजिन एंड कंपोजिशन बेस पे, जिसको हम बोल सकते हैं इसकी उत्पत्ति व संरचना के आधार पे। क्या बोलते हैं इसको, ओरिजिन एंड कंपोजिशन, उत्पत्ति व संरचना के आधार पे दोस्तों हम सेडिमेंट्री रॉक को, एक आप लोग भी यहाँ पे अपना एक डायग्राम जरूर बनाएं, यहाँ पे लिखिए सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स को उत्पत्ति और संरचना के आधार पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दोस्तों। तीन पार्ट्स इसके कौन कौन से हैं, मैंने आज जब मैं सुबह स्पेशल क्लास ले रही थी तब मैंने बताया भी थे इसके बारे में। तीन पार्ट्स इसके आती है दोस्तों। एक कहलाती है क्लास्टिक, क्या बोलते हैं इसको, एक को बोला जाता है दोस्तों क्लास्टिक रॉक। क्लास्टिक रॉक का मतलब क्या होता है, जो यांत्रिक क्रियाओं से मतलब जिसको हम बोल सकते हैं जो विखंडित पदार्थों से मान लीजिए, या जो यांत्रिक क्रियाओं से बनती है, यांत्रिक क्रियाओं से बनने वाली। एक आती है आपकी नॉन क्लास्टिक रॉक, जिसको हम क्या बोलेंगे, क्लास्टिक रॉक जो यांत्रिक क्रियाओं से बनती है। नॉन क्लास्टिक रॉक क्या हो जाएगी, जो जैविक तत्वों से बनेगी, जैविक तत्वों से बनने वाली। इनको सभी को डिटेल में मैं समझाऊंगी आपको, डोंट वरी। जैविक तत्वों से बनने वाली चट्टान, एक हो गई क्लास्टिक रॉक, एक हो गई नॉन क्लास्टिक रॉक, और एक आपकी बनती है दोस्तों केमिकली फॉर्मेट रॉक। ठीक है, यानी कि रासायनिक तत्वों से बनने वाली। तो देखिए हम यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक की बात कर रहे हैं। सेडिमेंट्री रॉक से लेकर के आपसे एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। हम अक्सर बोलते हैं गाइस, जो कोल होता है वो भी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आता है, जो लॉयस होता है वो भी सेडिमेंट्री रॉक के अंदर आता है, और इसी के साथ साथ जो हमारे जैसे पीट हो गया, चूना पत्थर हो गया, आपका सेंधा नमक हो गया, डोलोमाइट, चूना पत्थर हो गया, ये सभी आपके किस में आता है, सेडिमेंट्री रॉक में आता है। सॉरी, डोलोमाइट आपके सेडिमेंट्री रॉक में आता है, इग्नियस में नहीं आता है। मैंने शायद पहले एक बार आपको डोलोमाइट बताया था।
तो उसको एक बार आप लोग करेक्ट कर लेना। तो ये देखिए, तो यहाँ पे अब हमें क्लासिफाई करना है कि किसको, कौन कौन सी चट्टानों को किन में शामिल किया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लास्टिक रॉक के बारे में, फिर हम चर्चा करेंगे नॉन क्लास्टिक रॉक के बारे में। ये डायग्राम आप लोग जरूर बनाएं, मैं इनको हाईलाइट भी कर देती हूँ। क्लास्टिक रॉक एक आएगी आपकी, नॉन क्लास्टिक रॉक और एक आएगी आपकी केमिकली फॉर्मेट। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास्टिक रॉक की। नंबर 1, क्या बोला जाता है इसको, क्लास्टिक रॉक को यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित। अब देखिए इसमें हम किन्हें शामिल करेंगे। यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित का मतलब क्या है, यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टानें ऐसी चट्टानें कहलाती है दोस्तों जिसके अंदर चट्टानों का विखंडन हुआ हो। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि वेदरिंग मतलब कि अपक्षय, इरोजन मतलब कि अपर्दन, या डेन्यूडेशन अनाच्छादन, इनकी वजह से अगर किसी चट्टान का विखंडन हुआ है, ठीक है, यानी कि इन क्रियाओं की वजह से, फिजिकल वेदरिंग हम पढ़ते हैं ना, वेदरिंग के अंदर मैकेनिकल वेदरिंग पढ़ते हैं हम, तो वो क्या होती है, वेदरिंग का मतलब किसी चट्टान का अपनी जगह पे टूटना। इरोजन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह पे आपको शिफ्ट किया गया है, तो उसके अंदर हम क्या समझते हैं, इस तरह की हमारी क्रियाएं शामिल होती है। तो जनरली जो हम सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पढ़ते हैं, हम यही बोलते हैं ना कि एक जगह से कटा हुआ, एक जगह से वो जाके जम गई, वो तो सिर्फ उसका एक प्रकार है जिसमें हम क्लास्टिक रॉक्स को, जो हमारी क्लास्टिक रॉक्स में आता है। तो अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये देखिए जो यहाँ पे बताया गया है, तो इसमें हम किस किस का कौन कौन वर्क करता है। जैसे कि विंड है, विंड किसका फैक्टर है, इरोजन का फैक्टर है। विंड इरोजन करती है ना दोस्तों, तो विंड के इरोजन से जो लैंडफॉर्म बनती है या विंड के इरोजन से जो रॉक बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, लॉयस। लॉयस आपने सुना होगा, लॉयस प्लेन मैदान बनते हैं लॉयस के, कहाँ बनते हैं, वो डेजर्ट एरिया में बनते हैं जहाँ पे विंड का सबसे ज्यादा काम होता है। एक आपके इसमें बनती है दोस्तों ग्लेशियल के इरोजन से, ग्लेशियल के इरोजन से। अब ग्लेशियल के इरोजन से कौन सा बनेगा आपका, बोल्डर का नाम आपने सुना होगा, बोल्डर, बोल्डर बनती है ग्लेशियल के इरोजन से। देन इसके बाद में आती है दोस्तों आपके वाटर, जिसको हम बोलते हैं फ्लूवियल इरोजन। तो वाटर के इरोजन से कौन सी बनेगी, जल्दी से बताइए, आप लोगों को भी पता आना चाहिए। वाटर के इरोजन से बनता है दोस्तों आपके सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, बहुत सारी बनती है, सैंडस्टोन बनती है, सैंडस्टोन आपके होती है, क्ले आपके बनती है, मड बनता है, पंख बनते हैं, शेल बनती है। वाटर के इरोजन से तो बहुत सारी बनती है। तो अब इस चीज को याद कर लेना, कौन कौन सी होती है, लोयस, बोल्डर, सैंडस्टोन, क्ले एंड मड, विंड, ग्लेशियल एंड वाटर से बनने वाली ये लैंडफॉर्म्स हैं। क्लियर है। देखिए जी, पेन का कलर भी मैंने चेंज कर लिया है, पसंद नहीं आया। हाँ, तो क्लास्टिक रॉक समझ गए, यांत्रिक क्रियाओं से, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह पे जहां पे तोड़ा फोड़ी का काम किया गया है, तोड़ा फोड़ी की वजह से बनती है। तो आपके अगर पूछ लिया जाए कि लॉयस किस टाइप की सेडिमेंट्री रॉक है, तो आपको बताना है कि लॉयस क्लास्टिक रॉक है। क्यों, क्योंकि वो विंड के इरोजन से बन रही है। देन हमारे सेकेंड नंबर का ऑप्शन आता है दोस्तों, हाँ जी, सेकेंड नंबर का ऑप्शन आता है आपका नॉन क्लास्टिक रॉक। यानी कि नॉन क्लास्टिक का मतलब क्या है, जिनकी यांत्रिक तरीके से नहीं बने। जैसे हम वेदरिंग पढ़ते हैं ना दोस्तों, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, वैसे ही आपको यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक के टाइप वैसे ही मिलेंगे। जैसे फिजिकल वेदरिंग को आप बोल सकते हैं क्लास्टिक रॉक, जो बायोलॉजिकल वेदरिंग होती है उसको आप बोल सकते हैं नॉन क्लास्टिक, और जो केमिकल है उसके लिए तो यहाँ पे केमिकल फॉर्मेशन के थ्रू बनती ही है रॉक। तो जो नॉन क्लास्टिक रॉक होती है उसको हम बोल सकते हैं कि जीवाश्मों से निर्मित,
क्योंकि अब आप एक बात सोचिए, आप लोग सब ये बात तो जानते हैं कि कोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, पेट्रोल इज अ सेडिमेंट्री रॉक, कोल के अंदर हमारे जीवांश पाए जाते हैं, कोल के अंदर जीवांश की मात्रा होती है। बट अगर आपसे कोई पूछे कि सेडिमेंट्री की डेफिनेशन आप हमें ये बता रहे हैं कि इग्नियस रॉक के इरोजन से या मेटामॉर्फिक रॉक के इरोजन से सेडिमेंट्री रॉक बनी है, तो उसमें जीवांश कहां से आएगा? ये कॉमन सेंस का सवाल हुआ या नहीं हुआ? कि जब वो बनी ही आपके इग्नियस रॉक के इरोजन से है, तो इरोजन होने की वजह से जीवांश कैसे आ गया? तो वहां पे आपको आंसर देना है कि ये 3 तरह से इनका ओरिजिन होता है। ये तो इरोजन से बनना तो सिर्फ एक उसका प्रकार है, उसके अलावा ये जीवाश्मों से भी बनती है और उसके अलावा इसका केमिकल फॉर्मेशन भी होता है। तो जहां पे मैं बात कर रही हूँ जीवाश्मों से बनने वाला, जिसमें जैविक तत्वों से बनती है, जैविक तत्वों से बनने वालों में हम किन्हें शामिल करेंगे? जैविक तत्वों से बनने वाले में हमारे कौन शामिल होगा दोस्तों? चूना पत्थर। याद रखना, जैविक तत्वों से बनने वाले में हमारे आएगा चूना पत्थर। स्पेशली किससे बनता है? ये जीव जंतुओं से, जीव जंतुओं के दबने से करने से चूना पत्थर आपके बनता है। और जो चाक होती है ना, वो भी इसी से बनती है। इसी के साथ साथ हम बोलते हैं पेड़ पौधों से, तो पेड़ पौधों से जो बनती है उसमें तो आप अब नाम बता ही दोगे। कोयला हो गया आपका, कोयला इंपॉर्टेंटली इसी से मिला, कोयला जो होता है वो इंपॉर्टेंटली इसी से मिलकर के बना होता है। कोयले का पीट, लिग्नाइट, सभी इसी के प्रकारों के अंदर शामिल होते हैं। तो जीवाश्मों से निर्मित होना एक प्रकार है सेडिमेंट्री रॉक का, जिसे हम बोलते हैं नॉन क्लास्टिक। एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुका है दोस्तों इस बारे में, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। 2 टाइप्स हमें क्लियर है। अब मैं आपको बताती हूँ हमारा 3rd नंबर का टाइप। 2 टाइप्स आपने लिख लिया होगा। अब देखिए 3rd नंबर का टाइप हम पढ़ते हैं। देखिए 3rd नंबर के टाइप में हमारा क्या आ जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो केमिकली फॉर्मेट होती है, जो केमिकली फॉर्मेट होती है, मतलब कि रासायनिक संरचना से निर्मित होने वाली चट्टानें। अब इसमें हम किसे शामिल करेंगे? बाकी सब तो हम इसके अंदर ले आए, इसमें हम किसे शामिल कराएंगे? देखिए दोस्तों, इसमें आपके शामिल होगा डोलोमाइट, जिप्सम, सेंधा नमक, डोलोमाइट हो गया, जिप्सम हो गया, आपका सेंधा नमक हो गया, सभी इसके अंदर शामिल होते हैं, यानी कि जिनका केमिकली होता है। तो देखिए अब मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक का जो फॉर्मेशन हुआ था, सेडिमेंट्री रॉक, ये देखिए एक बार मैं डायग्राम बना रही हूं दोस्तों। सेडिमेंट्री रॉक, उसका ओरिजिन, सॉरी इरेजर कहाँ गया? इरेजर भी गायब हो गया। ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक, उनके टाइप्स को आप कैसे जानेंगे? उनके ओरिजिन बेस पे। टाइप को जानेंगे ओरिजिन बेस पे। ओरिजिन बेस पे हमने इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? एक कहलाइए आपके क्लास्टिक। क्लास्टिक का मतलब क्या है? जो यांत्रिक तरीके से बनी है, यानी कि जो फिजिकली बनी है, जिसमें आपके कौन कौन से एलिमेंट्स काम करते हैं? विंड से बनता है लोयस, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। एक बनता है आपके ग्लेशियर से आपके विंड हो गए आपके, ग्लेशियर से आपके क्या बनता है? बोल्डर, ठीक है। देन आता है आपके वाटर, फ्लूवियल, जिससे तो हमारी बहुत सारी बनती है, जैसे आपके पंख हो गया, क्ले हो गया, ये सब इसमें बनते हैं। सेकंड नंबर की हमारी आती है नॉन क्लास्टिक। नॉन क्लास्टिक में हम किसको शामिल करते हैं? जो जीवों से मिलके बनती है, जीवाश्म से बनती है। तो जीवों से मिलके बनने वाले में कोयला, पेट्रोल, चूना पत्थर भी इसी में शामिल करेंगे हम, ये सब आता है। और अगर मैं बात करूं आपके केमिकली फॉर्मेट, तो केमिकली फॉर्मेट की वजह से कौन कौन सी बन रही है आपकी? जैसे हो गया आपका डोलोमाइट, जिप्सम, सेंधा नमक,
क्लियर है सभी को यहाँ तक का? उम्मीद करती हूँ सेडिमेंट्री रॉक्स का कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब हम एक बार बात कर लेते हैं, हमारी सेडिमेंट्री रॉक हमने समझ ली है। अब हम बात करते हैं दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक होती है जिसको हम रूपांतरित या कायांतरित चट्टान बोलते हैं। कायांतरित का मतलब क्या है? चट्टान का अपनी ही जगह पे उसके केमिकल फॉर्मेशन के अंदर चेंजेस आ जाना, चाहे वो प्रेशर की वजह से हो, चाहे वो टेम्परेचर की वजह से हो, चाहे वो आपके किसी केमिकल कंपोजिशन की वजह से हो। ये इग्नियस रॉक के अंदर भी चेंजेस आ सकते हैं डायरेक्टली, ये आपके डायरेक्टली मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक में भी आ सकते हैं। मान के चलिए कि कोई एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे पाई जाती है, ये है एक इग्नियस रॉक, ठीक है, ये है सेडिमेंट्री रॉक, ओके, और ये है मेटामॉर्फिक रॉक। तो जो कंपोजिशन होता है इग्नियस रॉक का सीधा मेटामॉर्फिक में भी हो सकता है, सेडिमेंट्री का सीधा मेटामॉर्फिक में हो सकता है, इग्नियस रॉक सीधी सेडिमेंट्री में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। इसी के साथ साथ जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक होती है वो इग्नियस के अंदर भी कन्वर्ट हो सकती है। कैसे हो सकती है? ये आप सोचेंगे कि मैम सेडिमेंट्री इग्नियस में कैसे कन्वर्ट होगी? इग्नियस तो वॉल्केनिक इरप्शन से निकलती है। मान के चलिए कि हमने हमारी जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी अर्थ का कुछ भाग धंसता जाता है और फिर कुछ भाग बाहर निकलता जाता है। तो मान के चलिए कि वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है या एक साथ प्लेटें आपस में टकरा रही है, तो प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से जब दो प्लेटें आपस में टकराती है तो एक पार्ट जो सबसे ज्यादा डेंस प्लेट होती है, जिसका घनत्व ज्यादा होता है, वो नीचे चली जाती है। नीचे जाने के बाद में एस्थेनोस्फीयर में जाती है, एस्थेनोस्फीयर से वो सीधे क्या हो जाती है? मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है और फिर से वो बाहर निकलती है और तब वो आपके इग्नियस रॉक के रूप में बाहर निकलती है। तो सेडिमेंट्री सीधी बन सकती है, मेटामॉर्फिक सीधी इग्नियस बन सकती है। इसका मतलब ये है कि तीनों ही एक दूसरे पे डिपेंड करती है। तो मेटामॉर्फिक का मतलब क्या है कि इग्नियस रॉक के और सेडिमेंट्री रॉक का जो केमिकल कंपोजिशन है इसके अंदर अगर चेंजेस आ रहे हैं तो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक हमारी वो कहलाती है। यहां तक का क्लियर है सभी को? देखिए यहाँ पे हिंदी के अंदर है कि यदि परतदार आग्नेय अथवा कायांतरित चट्टानों पर अधिक भार या तापमान बढ़ने के कारण उनका रूपांतरण हो जाए तो ऐसी चट्टानों को कायांतरित चट्टान बोलते हैं, यानी कि उनकी काया में परिवर्तन आ जाए। अपनी जगह से वो नहीं हिलेगी बट अंदर ही अंदर चेंजेस आ जाएंगे। जैसे कि नीस है, नीस इसका एक बहुत ही बेटर एग्जाम्पल है। यह मोटे तथा कणों वाली कायांतरित चट्टान होती है, अच्छी प्रकार से विकसित नहीं होता है। मार्बल होता है ना दोस्तों, वो आपका सबसे ज्यादा कन्वर्टेड, जिसको बोल सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक है, क्योंकि चूना होता है, चूने की जो परतदार चट्टान होती है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि चूना एक नॉन क्लास्टिक रॉक के अंदर आता है, तो उसकी परतदार चट्टानों पे जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर पड़ता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है। चूना जो होता है दोस्तों, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, सॉरी ड्यू टू हाई प्रेशर, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? मार्बल के रूप में। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये सारी घटनाएं अर्थ के ऊपर हो, ये घटनाएं अर्थ के नीचे भी हो सकती है, क्योंकि प्रेशर का काम तो अर्थ के नीचे ही होगा। इसी के बाद में आता है दोस्तों फाइलाइट, ये भी एक कायांतरित चट्टान है और ये सिलेट की जैसी होती है। सिस्ट, ये भी एक कायांतरित चट्टान है और ये बिल्कुल इजीली टूट जाती है। क्वार्ट्जाइट बालू पत्थर के रूप में होती है और बाद में इसका कायांतरण होता है। बालू पत्थर किसका एग्जाम्पल है? सैंडस्टोन इज एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। बालू पत्थर जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल होता है। सेडिमेंट्री रॉक में भी किसका? क्लास्टिक रॉक का। क्लास्टिक रॉक में भी जो फ्लूवियल से बनती है। देन उसके बाद में आती है सिलेट, ये एक बहुत बारीक कण वाली कायांतरित चट्टान होती है जिसका रंग काला और सिलेटी होता है, मतलब सिलेट के लिए बता रहे हैं, सिलेटी कलर होता है, ठीक है जी। तो ये तो हुई दोस्तों आज आप लोगों के लिए रॉक्स की सारी डेफिनेशन। अब मेरा एक काम है, मैं आपको एक बार बिल्कुल फ्लो चार्ट बना के बता रही हूँ कि कैसे जो आपकी चट्टाने हैं, हो सकता है काफी लोगों ने अभी ज्वाइन किया हो, क्योंकि आप लोग अक्सर लेट होते रहते हैं, अभी ज्वाइन किया हो, किसी को समझ में नहीं आया हो, तो एक बार मैं फुल चट्टान जो हमने इतने आज और कल में जो पढ़ा है उसका बिल्कुल डिटेल एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए मैं अभी लिख रही हूँ। तो एक बार ध्यान से आप मेरी उस बात को सुन ले तो अच्छा रहेगा। सबसे पहले हेडिंग डालनी है आपको टाइप्स ऑफ रॉक, फिर मैं बना रही हूँ आप भी बनाइए। टाइप्स ऑफ रॉक, चट्टानों के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक, चट्टानों के प्रकार, उनको किसमें डिफाइन किया गया है दोस्तों? उनके अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप का जो बेस है, अगर पूछा जाए कि टाइप का बेस क्या है, तो बेस है दोस्तों उनका ओरिजिन। मतलब ये कि उनकी उत्पत्ति के आधार पे उनको विभाजित किया गया है, उत्पत्ति के आधार पे। ओरिजिन के बेस पे अगर डिवाइड करने की बात आती है तो कितने पार्ट्स में ओरिजिन के बेस पे डिवाइड किया गया है? तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसको 3 पार्ट्स में ओरिजिन के बेस पे डिवाइड किया गया है।
नंबर 1 पे आती है इग्नियस रॉक, यानी कि आग्नेय चट्टान। नंबर 2 पे आती है दोस्तों सेडिमेंट्री रॉक, मतलब कि अवसादी चट्टान। देन नंबर 3 पे आती है दोस्तों मेटामार्फिक रॉक, जिसको हम बोलते हैं कायांतरित चट्टान। क्लियर है? अब देखिए, इग्नियस रॉक जो थी उसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? इग्नियस रॉक को, आग्नेय चट्टान को हमने 2 पार्टों में बांटा था। एक कहलाई थी हमारी आग्नेय चट्टान को, सॉरी एक मिनट, आग्नेय चट्टान का जो, आग्नेय चट्टान सबसे टिपिकल होती है और सबसे ज्यादा समझने के लिए आग्नेय चट्टान को ही मतलब मेनली पढ़ना होता है। आग्नेय चट्टान का जो हमने डिवाइडेशन किया था वो 2 आधारों पे किया था। एक आधार था दोस्तों उसकी उत्पत्ति, और एक आधार था उसकी रासायनिक संरचना। क्लियर? उत्पत्ति का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन बेस पे उसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया था। एक कहलाई है हमारी एक्सट्रूसिव, एक कहलाई है हमारी इंट्रूसिव। ठीक है? अब जो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक थी उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक कहलाई है हमारी एक्सप्लोसिव, एक कहलाई है हमारी क्वाइट स्टेप। इंट्रूसिव रॉक को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक कहलाई है हमारी प्लूटोनिक, एक कहलाई है हमारी हाइपोबिसल। ठीक है? इंट्रूसिव का मतलब अंतर्वेदी, जो अंदर बहिर्वेदी, जो बाहर निकल के अपना लावा जमाती है। इंट्रूसिव का मतलब जो अंदर ही जम जाती है। एक्सप्लोसिव का मतलब जो एक चट्टान के रूप में बनती है, और क्वाइट स्टेप का मतलब जो एक लाइन के रूप में बनती है। प्लूटोनिक का मतलब जो 0 से 7 किलोमीटर की गहराई तक जाए, यानी कि पाताल तक जो जाए। हाइपोबिसल का मतलब जो 0 से 2 किलोमीटर की गहराई में जाए। हाइपोबिसल और प्लूटोनिक रासायनिक संरचना के बेस पे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक कहलाती है हमारी एसिडिक, और एक कहलाती है, सेकंड नंबर की हमारी कहलाती है बेसिक। क्लियर है? एसिडिक कैसी होती है? थोड़ी सी हल्की होती है। इसमें हम बेसिकली इंट्रूसिव इग्नियस रॉक को शामिल करते हैं, जिसमें ग्रेनाइट इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी बेसिक होती है, इसमें हम एक्सट्रूसिव को शामिल करते हैं, जिसमें आपके बेसाल्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? फिर आती है दोस्तों हमारी सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करने का काम करते हैं। कितने कितने पार्ट्स में बांट दिया सेडिमेंट्री रॉक को? 3 पार्ट्स में हमने बांट दिया। एक कहलाती है आपकी क्लास्टिक, सेकंड इज नॉन क्लास्टिक, एक कहलाती है आपकी केमिकली फॉर्मेड। क्लास्टिक कौन होती है? जिसमें आपका बेसिकली इरोजन का फीचर काम करता है। क्लास्टिक जो होता है दोस्तों, क्लास्टिक में बेसिकली इरोजन, आपके वेदरिंग काम करती है, जिसमें आपके इंपॉर्टेंटली हम बोल सकते हैं क्लास्टिक के अंदर आपके जैसे कि लॉयस प्लेन हो गए, आपके पंख हो गया, मड हो गया, सैंडस्टोन हो गया, लाइमस्टोन हो गया, सॉरी सैंडस्टोन इसके अंदर काम करता है। नॉन क्लास्टिक जो जीवों से बनती है, जैसे कि आपका कोयला हो गया, इसके अंदर कोयला स्पेशली इसमें शामिल होता है। और केमिकली फॉर्मेट, जिसमें हम चूना पत्थर को शामिल करते हैं, सेंधा नमक आता है, जिप्सम आता है, ये सब। मेटामार्फिक चट्टानें कैसी होती है? मेटामार्फिक चट्टानों का कोई डिवाइडेशन नहीं होता है। मेटामार्फिक चट्टानों में जिसमें हम मार्बल को शामिल कर सकते हैं, सिल्ट को शामिल, जिसमें हमारा स्पेशली मार्बल शामिल होता है हमारे मेटामार्फिक चट्टानों के अंदर। मेन है आपका मार्बल, किससे बनता है? ये चूना पत्थर से बनता है। बहुत ज्यादा प्रेशर की वजह से ये क्रिएट हो जाता है। तो दोस्तों, हमने आज और कल के अंदर जो पढ़ा है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर, अपना जो भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछें। हम हमारी कल की क्लास में मैं उसका डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और कल की क्लास में मैं ऑलरेडी बता चुकी गाइस, मैं आपको कल मैं डेली और प्राट सर की एरी और प्राट की थ्योरी आप लोगों से कल की क्लास में मैं डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं बीच बीच में से टॉपिक्स उठाऊंगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्राट और एरी सर की कल हम थ्योरी डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कल की क्लास में मुझे जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच एवरीवन आज की क्लास के लिए। मुझे बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ा के। नो डाउट आप लोगों को लगता है कि मैम लाइव नहीं आ रही है, मैम प्रीमियर दे रही है, बट गाइस मुझे लगता है कि प्रीमियर के अंदर ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं हो रही है। ना मैं आप लोगों से बीच बीच में गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ।
तो अगर आप मान के चलिए कि लाइव के अंदर आप मुझसे उस वक्त जुड़ते हैं, बट कोई बाद में अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी लगेगा कि मैम ने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया और बिल्कुल कंसाइज वे में, कंस्ट्रक्टिव वे में सभी बातों को अपने सामने रख दिया है। तो दोस्तों इसी के लिए आप लोगों के बीच में मैं क्लासेस ला रही हूँ और थोड़े दिनों तक हमारा प्रीमियर ही चलेगा। बट डोंट वरी गाइस, आप लोगों को आना है, मैं आपकी हर बात को देख रही हूँ। आपके जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिखिए, मैं उनका ज़रूर जवाब दूंगी। और कल आप लोगों से 2 बजे फिर से आपको मेरी क्लास मिलेगी, जिसमें मैं एरी और प्राट सर की आप लोगों के लिए थ्योरी लेके आ रही हूँ। सो गाइज, उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।